अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि मैं जर्मनी के अंदर कितने पैसे कमाता हूँ। मैं तकरीबन 12 साल से हूँ इधर और आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा। मैं अपना लोन सैलरी भी ऊपर लगाऊंगा, जिसको सैलरी स्लिप कहते हैं, वो भी मैं साथ इसके लगाऊंगा। और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से कैटेगरी का कौन से वीज़े वाला और कितने अरसे वाला कितनी सैलरी लेता है। मैं सबसे पहले तो काम करता हूँ स्टापला फारा ना। स्टापला फारा जो पाकिस्तान में लोडिंग उठाने वाला सामान नहीं होता, वो मैं काम करता हूँ लागर के अंदर। तो उसकी आपको सैलरी जो सी है ना, ये आप फिक्स सैलरी पे काम करते हो तो 2500 से 2000 यूरो, और जब घंटे के ऊपर काम करते हो तो तकरीबन आपको मिलता है 17 से 18 यूरो घंटा उसका मिलता है। तो जो नॉर्मल अब एक मिसाल है, मेरे पास तो पेपर है तो मैं पेपरों के ऊपर काम करता हूँ तो मुझे 18 यूरो घंटा में देते हैं। और जो बंदे के पास पेपर नहीं है, बगैर पेपरों से है, जो जिसने इधर साइलम करवाया हुआ है, वो बंदा, उस बंदे के तो बेचारे के हालात ख़राब ही हैं। उसका रीज़न ये है कि वो सबसे पहले तो ये रेस्टोरेंट वाले जो से उनको रख लेते हैं, 700 800 यूरो पे करते हैं उनको। उन बेचारों के साथ तो जुल्म ही है इधर। उनके उनको कई तो लोग पैसे सैलरी भी नहीं देते। और जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा काम डिलीवरी का और क्या उसे कहते हैं यार, डिलीवरी का काम किया या रेस्टोरेंट के अंदर काम किया, उनको भी काम सही नहीं मिलता, क्योंकि बेचारे स्टूडेंट हैं। उनको उनके पास काम के लिए कम घंटे काम कर सकते हैं, एक वीक में 12 से 13 घंटे काम कर सकते हैं वो। अब जैसे मैं हूँ, मैं तकरीबन पहले तो मेरी भी सैलरी कम थी। जब मेरे पास पेपर आए तो मैं फिर फैक्ट्रियों के अंदर जाके काम करना शुरू कर दिया, तो फिर उसकी वजह से सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। अब मैं फिक्स सैलरी के ऊपर काम करता हूँ। मेरी महीने में 3000 यूरो सैलरी आई है। पर 3000 यूरो सैलरी के अंदर से मेरे अकाउंट के अंदर 2150 2160 यूरो आते हैं। लेता तो मैं 3000 यूरो हूँ, पर वो 3000 यूरो में से जो दूसरे ऊपर वाले होते हैं वो सारा मेरा टैक्स चला जाता है। उसके अंदर रेंट फेजिशनिंग होती है। रेंट फेजिशनिंग कहते हैं कि जो रिटायरमेंट के बाद आपको मिलती है। औका औका इधर जर्मन में मेडिकल इंश्योरेंस होती है। औका का एक कार्ड होता है, उसके ऊपर आप इलाज करवाते हो, उसका भी आप पे करते हो। फिर एक टैक्स होता है जो उसको आर्बेटसाम टैक्स कहते हैं। वो टैक्स होता है जब आप काम नहीं कर रहे होते तो आप उधर अप्लाई करते हो तो आपको वो 60% आपके अकाउंट में पैसे देते हैं। यानी कि आप काम नहीं कर रहे हो तो आपके घर का खर्चे के लिए वो देते हैं, तकरीबन 60% देते हैं। जी आप, अब मैं 2100 यूरो ले रहा था तो मुझे 1200 यूरो देते थे। जब मैं 2 महीने 3 महीने काम नहीं किया था तो मुझे 1200 यूरो ये देते थे। और फिर आप ये हिसाब लगा लो, इधर के खर्चे लगा लो। तकरीबन मेरा जो रूम है ना, उसका रेंट है 500 यूरो। फिर उसका बिजली का बिल है, गैस का बिल, और फिर क्या उसे कहते हैं, पानी का बिल होता है। यानी कि सारे खर्चे लगा लो कि गाड़ी है, गाड़ी की इंश्योरेंस है। तो गाड़ी तकरीबन 100 यूरो इंश्योरेंस है। फिर आपने आने जाने के लिए रखी हुई है, साल का इसका टैक्स भी है। तो खर्चे काफ़ी पड़ जाते हैं। वो कर करा के आपको वही 700 800 1000 यूरो ही बचता है। पर ये आप किसी दूसरे लोगों के साथ रहते हो, एक मिसाल है कि मेरी जो सैलरी स्लिप है ना, वो मैं ऊपर लगा दूंगा, आप खुद देख लेना कितनी सैलरी आई है और उसके अंदर से कितने कितने मैं अपने नाम के ऊपर क्रॉस लगा दूंगा। दूसरी चीज़ों के ऊपर आप चेक कर लेना कितने पैसे किधर गए हैं, किधर से किधर गए हैं। आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने पैसे इसने कमाए थे और कितने पैसे इसके पास आए हैं और कितने पैसे किधर किधर इसके चले गए हैं। जो मैं पहले जॉब करता था एक फैक्ट्री के अंदर। जब मुझे पेपर मिले तो फिर मैं चला गया उसके अंदर, लागर के अंदर। उसके अंदर मैं करने लगे तो मुझे तकरीबन 500 यूरो का फ़र्क पड़ गया था। जब मैं साइलम के ऊपर था तो साइलम के ऊपर लोग जो से ना, आपको काम की परमिशन नहीं होती थी, लोग अपनी मर्ज़ी से पैसे देते हैं, काम बहुत ज़्यादा करवाते हैं। सुबह 11 बजे से खड़ा कर देते हैं, रात के 11 12 बजे तक सफाइयाँ सफाइयाँ करवा के। तो मैं, जो बंदा जर्मन में आना चाहता है और जिसके तक ये वीडियो पहुंच रही है और उसने देखी है, मैं तो उसको यही बोलूँगा कि पाकिस्तान से सबसे पहले कोई भी हुनर सीख के इधर आ जाना। जब आप हुनर सीख के आएंगे ना तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी इधर। अब कुछ लोग इधर
बाल काटने वाले के पास आ जाते हैं, उनकी सैलरी अच्छी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। फिर टैल पत्थर का काम बहुत ज़्यादा, गाड़ियों का काम तो अखीर है ना इधर। गाड़ियाँ, मसलन आप इधर एक लड़का था, वो काम करता था किसी बंदे के पास, पेपर नहीं थे उसके पास, बट वो उस वक्त 3,000 यूरो लेता था। उसकी बहुत अच्छी सैलरी थी। गाड़ियों का काम सीख के आओ, आपके पास काम है ही बहुत ज़्यादा है। जितना मर्जी काम करो, आपके पास काम नहीं मुकेगा इधर गाड़ियों का। और दूसरे नंबर पे आप गाड़ियां सेल करो, लो। आपको यानी कि इधर जर्मन के अंदर गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो लोग कई कहते हैं यार इसको क्या बनवाना है, इसकी प्राइस कम है तो इसको हम ऐसे देते हैं। फिर लोग फ्री में गाड़ी देते हैं, वो गाड़ी घर पे ला के तो लोग ठीक ठाक करके उसको बेच देते हैं, जिनको काम आता है। जिनको काम नहीं आता उनके लिए तो ऐसे ही। अब मेरे पास एक गाड़ी थी, तो मैंने वो फ्री में दे दी थी, मैंने बोला ले जाओ फ्री में। उसका टुफ भी था। तो मैं तो उस बंदे को यही बोलूँगा, कुछ भी काम सीख के आओ, बगैर काम से ना आ जाओ। किसी भी जगह पे जाते हो या किसी भी फर्म के अंदर जाते हो, आप कहते हो वो क्या काम करोगे, आप लागर का करोगे या पैकिंग का करोगे, क्या करोगे? तो आप कहते हो मुझे कुछ भी काम दे दो, वो आपके मुंह की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं, आपको क्या कुछ भी काम दे देते हैं। अब इसी तरह से फिर मैं दोबारा सैलरी के ऊपर आ जाता हूँ। मैं 3,000 यूरो तो कमाता हूँ, बट खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। आप डबल जॉब करते हो तो फिर थोड़े से पैसे कमा सकते हो। इधर जर्मनी में दो छुट्टियां होती हैं वीकेंड के ऊपर, हफ्ते की और इतवार की। तो आप इन 2 दिनों में किसी भी जगह पे रेस्टोरेंट में काम कर लो या मिनी जॉब कर लो, तो आप पैसे थोड़े से ज़्यादा कमा लोगे। और जे आप सिर्फ एक ही जॉब करते हो और इन्जॉय करना चाहते हो, ठीक है यार एक जॉब की वीकेंड पे मैं घूमूंगा, उधर जाऊंगा, ऐसे घूमूंगा, तो फिर आप पैसे कम कमा सकते हो। और जे आप अपना रूम रेंट नहीं, मसलन है कि आप अपना रूम नहीं लेते, किसी के साथ रहते हो, तो वो 200, 150, 300, 200 इधर तक करके तो बंदे ले लेते हैं, तो रख लेते हैं, उनकी मेल्डिंग भी करा लेते हैं। जो आप कहते हो कि नहीं यार मैं अपना अपार्टमेंट अलहदा से लूँगा और उसके अंदर रहूँगा, तो फिर आप जो से आपको पैसे ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, सारे खर्चे उसको उठाने पड़ते हैं। तो ज़्यादा लोग जो सिंगल लोग होते हैं वो तो लेते नहीं, वो कहते हैं नहीं यार। अब जो बड़े शहर हैं उनके अंदर तो रूम बहुत ज़्यादा महंगे हैं, 1,000 यूरो का भी रूम है, 2-2 हज़ार के भी लोगों ने रूम लिए हुए हैं। तो मैं छोटी सिटी में रहता हूँ, इधर थोड़े से रूम रेंट जो से कम है। इसी वजह से जर्मनी में जो भी आए, मैं तो उसको यही बोलूँगा कि आप जो है ना काम सीख के आओ, तो बहुत ज़्यादा पैसे बंदा कमा सकता है। और जो काम नहीं सीख के आते तो फिर तो आपको इधर 5-6 साल तो मजदूरियाँ करते रहोगे, जब तक आपको पेपर नहीं मिलेंगे। पेपर मिल जाएंगे, शायद आपका थोड़ा सा पैसे ज़्यादा हो जाएं। बहरहाल जो हुनर सीख के पाकिस्तान से आते हैं उनके साथ आप फिर भी नहीं रल सकते, वो उनके पैसे हमेशा ज़्यादा होते हैं।